दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो आज के दिन बाजार में लोगों के लिए खुला हुआ है, जिसका नाम है जिका लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी। दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैंने कुछ रिसर्च की है, इस कंपनी के बैलेंस शीट को एनालाइज किया है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना है कि दोस्तों जिससे आप लोगों को प्रॉपर जानकारी मिले। किसी भी आईपीओ में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों को उस कंपनी की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप उस कंपनी में पैसा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। यह मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने इस छोटी सी कंपनी के बारे में विस्तार से एनालाइज किया है, कंपनी को जाना है, कंपनी क्या काम करती है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम कंपनी के इतिहास यानी कि हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी भविष्य में क्या करना चाहती है। इसके बाद हम दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे और आखिर में आपको आईपीओ की पूरी डिटेल देने वाला हूं कि आईपीओ कब आया है, कब बंद होगा, कब लिस्ट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा बने रहें। दोस्तों मैंने कुछ स्टडी की है, वह स्टडी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि शायद आप लोगों को पता होगा कि कंपनी का नाम जिका लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी है, जबकि असल में इस कंपनी का नाम दोस्तों ब्लैक बग है। ब्लैक बग कंपनी एक लॉजिस्टिक टेक कंपनी है जो भुगतान, टेलीमेटिक्स, लोड मार्केट प्लेस और वाहन वित्त पोषण यानी कि वित्तीय लोन जैसी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराती है, यानी कि ट्रक ड्राइवरों को उपलब्ध कराती है। इसके साथ दोस्तों इस कंपनी का मकसद ट्रक ऑपरेटरों को डिजिटल तरीके से मजबूत बनाना और उनके कारोबार को बेहतर तरीके से चलाने में उनकी मदद करना है। उनका कंपनी का जो मेन काम है दोस्तों वह ट्रक ऑपरेटर होते हैं, जो उन लोगों का साथ देना है, उन लोगों को मजबूत बनाना है। इसके साथ दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत साल 2015 यानी कि लगभग आज से 9 साल पहले आईआईटी खड़गपुर के पूर्व छात्र राजेश यावाजी, चाणक्य हृदय और राम सुब्रमण्यम बी साहब ने की थी। कंपनी का दावा है यह कंपनी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। कंपनी का ऑन ग्राउंड नेटवर्क बेहद मजबूत है जो 628 जिलों में लगभग 9,395 टच पॉइंट के जरिए ग्राहक ऑनबोर्डिंग और सेवा को प्रदान करती है। दोस्तों यह कंपनी की मोटा मोटी जानकारी, जो शायद आप लोगों को जानकारी बहुत ज़रूरी थी कि कंपनी क्या काम करती है, कैसे लोगों के साथ यह कंपनी अपना मजबूत नेटवर्क बनाने में सक्षम है। इसके साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, जो हमें प्राप्त हुई है पिछले 30 जून 2024 यानी कि पिछली क्वार्टर में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार मैंने एनालाइज किया है। तो दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार अभी तक कंपनी के पास लगभग 629 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, उन पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। तो एसेट्स की बात करें तो लगभग 629 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स हैं। रेवेन्यू की बात करें तो यह लगभग 98 करोड़ रुपए है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछली तिमाही में लगभग 32 करोड़ का टैक्स बताया जा रहा है। इसके बाद कंपनी की नेटवर्थ लगभग 344 करोड़ रुपए है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो यह कंपनी के पास 339 करोड़ रुपए के लगभग है। लेकिन सबसे खास बात जो किसी कंपनी की बैलेंस शीट में देखना चाहिए वह होती है लायबिलिटीज यानी कि टोटल बोरोइंग। तो टोटल बोरोइंग दोस्तों कंपनी के ऊपर लगभग 161 करोड़ रुपए से हल्का थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी कंपनी की बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटाना चाहती है, अगर हमें पता चल जाए कि वह इस पैसे का क्या उपयोग करेगी, कहाँ इस पैसे को लगाएगी, तो हमारे लिए आसानी होती है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, हम इस फैसले को ले सकते हैं। तो दोस्तों 3-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, कहाँ उन पैसों का इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए तो नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस कंपनी ने बताया कि आईपीओ से जुटाए पैसों को सबसे पहले हम लोग देश भर में महत्वपूर्ण परिवहन हब्स और टोल प्लाजाओं में डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए और वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च करने वाले हैं। इसके साथ कंपनी अपनी पूरी तरह से स्वामित्व वाली एनबीएफसी सहायक कंपनी बीईपीएल
कि पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान बता रही है। इसके साथ शेष बची जो राशि है दोस्तों, उसके लिए कंपनी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों में पूरा करेगी, यानी कि जो नॉर्मल कॉर्पोरेट जगत में चीजें होती हैं किसी कंपनी के लिए दोस्तों, उनमें कंपनी बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई नॉर्मल जो आपको कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के प्लान्स के बारे में, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। अब बात करते हैं आपकी मेन पॉइंट जो आपको जानना चाहते हैं आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का आईपीओ आज के दिन यानी कि 13 नवंबर के दिन लोगों के लिए ओपन हुआ और 18 नवंबर तक खुला रहेगा, यानी कि आपके पास लगभग 5 दिन है इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। टोटल इशू साइज दोस्तों इसका है लगभग 1114 करोड़ रुपए। इसके साथ दोस्तों फ्रेश इशू लगभग 550 करोड़ रुपए। ओएफएस की बात करें तो लगभग 564 करोड़ रुपए है। फेस वैल्यू सही है दोस्तों, 1 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 259 से 273 के बीच में रखा गया है। सबसे अच्छी बात एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया है 25 रुपए का। अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आपको 25 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है। इसके साथ दोस्तों कंपनी ने लगभग इस कंपनी ने लगभग 45% से ज्यादा कोटा एंकर इन्वेस्टरों को दिया है। इसके साथ 30% से ज्यादा कोटा QIB को दिया है। 15% का कोटा HNI, इसमें स्मॉल HNI, बिग HNI दोनों आ जाते हैं। और मात्र 10% का जो कोटा है दोस्तों वह रिटेल इन्वेस्टर को दिया गया है और 0.06% का कोटा एम्प्लॉय को दिया गया है। यानी कि रिटेल के हाथ में दोस्तों अगर हम देखा जाए तो दोस्तों 550 करोड़ में से लगभग 10% कोटा यानी कि 55 करोड़ रुपए जो रिटेल के खाते में आएंगे। तो दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग इसकी होने वाली है 21 नवंबर के दिन में। आपके पास अभी भी 5 दिन का मौका है आज के बाद पैसा लगाने का। कंपनी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, कंपनी क्या करती है, कंपनी के प्लान्स क्या हैं, वह इस आईपीओ से जो पैसा कमाएगी उसका क्या इन्वेस्टमेंट करेगी, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। मेरा मानना है दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आईपीओ छोटा है, कंपनी भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। पिछले 8-9 सालों से इस कंपनी ने अपनी शुरुआत की है। पैसा लगाना ना लगाना आपके ऊपर है। आपको बैलेंस शीट मैंने आपको बताई है दोस्तों, उसके अनुसार आप इन्वेस्ट करें। बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।